अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगी हूँ। मैंने ये देखा है कि हम औरतें चाहे कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहती हूँ या फिर सेपरेट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ, हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से टेंशन का, स्ट्रेस का, एंग्जाइटी का शिकार होती हैं। हम में से बहुत लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस होती है कि हम एंग्ज़ायटी या फिर स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं, लेकिन मुझे तरस उन लोगों पर आता है जिनको तो इस बात का इल्म भी नहीं होता कि वो स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी से गुज़र रहे हैं, क्योंकि उनको इतनी अवेयरनेस और नॉलेज नहीं होती। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह छोटी-सी ही है, क्योंकि मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, लेकिन देखने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी आफ्टरनून की कुकिंग रूटीन शेयर करूँगी और साथ-साथ स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी पे बात करूँगी और कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, उस पे भी बात करूँगी। और 2 एस्पेक्ट्स आपको समझाने लगी हूँ, जो कि आपने बहुत गौर से सुनने हैं। तो नंबर 1 एस्पेक्ट जो मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ, वो है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। आपने बहुत गौर से सुनना है जो मैं आपको समझाने लगी हूँ। देखिए, एक तो दुनिया होती है जो कि हमारे बाहर चल रही होती है, और एक दुनिया वो होती है जो कि हमारे अंदर चल रही होती है। तो दोनों में डिफ़रेंस होता है। अब बाहर की दुनिया में अब बहुत सी चीज़ें देखते हैं, लड़ाई, झगड़ा, आपने क्या-क्या काम करने हैं रोज़मर्रा के, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आके आपके दिमाग में जो है ना वो रील की तरह चल रही होती हैं। और एक दुनिया होती है आपके अंदर की, उसमें भी शोर चल रहा होता है, उसमें भी खटपट होती है। मतलब कि हम इंसान हैं, हमें सुकून चाहिए होता है। तो मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे, दोबारा रिपीट कर रही हूँ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे, मतलब कि रूहानी एस्पेक्ट। हम अपने अंदर कैसे सुकून ला सकते हैं, हम कैसे बाहर निकलें एंग्जाइटी और स्ट्रेस से। तो अभी मैं आपसे स्पिरिचुअली तौर पे बात कर रही हूँ, तो मैं इसका इलाज आपको बताती हूँ जो कि आजमाया हुआ है। ट्रस्ट मी, मैंने ये कुछ ही अर्सा पहले करना स्टार्ट किया है। मैं अपने एक्सपीरियंस पे आपसे बात करूँगी, कोई किताबी बातें नहीं करूँगी। मैंने अभी भी मैं यही करती हूँ कि जब मुझे कोई लगता है ना कि बहुत ज़्यादा मेरे अंदर भी शोर हो रहा है, मेरे बाहर भी शोर हो रहा है, मुझे सुकून चाहिए जो कि मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं सूरह रहमान पढ़ती हूँ। आप ट्रस्ट मी, जैसे ही मैं सूरह रहमान पढ़ती हूँ, अच्छा, जब मैं सूरह रहमान पढ़ती हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जब तिलावत कर रही हूँ ना, तो मैं सिर्फ तिलावत ना करूँ बल्कि उसके वर्डिंग्स पे गौर व फ़िक्र करूँ। और ट्रस्ट मी, यकीन करें, उसको पढ़ते के साथ ही जो सुकून हासिल होता है ना, वो फ़ीलिंग मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती। मेरे अल्लाह की कुदरत की शान मैं मैं लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकती, उसकी तारीफ़ कर ही नहीं सकती। मैं कैसे तारीफ़ करूँ उस खुदा की, मैं तो उस काबिल ही नहीं हूँ। उसने तो मुझे इतनी चीज़ों से नवाज़ा है जिसका मैं सोच भी नहीं सकती थी, जिसकी मेरी कोई औकात नहीं थी। सिर्फ़ उसके कलाम की तिलावत करने से वो मुझे इतना सुकून देता है, इतना सुकून देता है कि वो मेरे गुमान में भी नहीं होता। आप लोग ये करके देखें। मेरे पास सुबह के वक़्त ना टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में होती हूँ। मेरे हस्बैंड ने ऑफ़िस जाना होता है और मेरे बच्चों को मुझे स्कूल भेजना होता है, तो मैं नहीं कर पाती। लेकिन मेरा ये होता है कि मैं डेली बेसिस में किसी भी वक़्त जो है ना वो टाइम निकाल लेती हूँ। हार्डली 10 मिनट लगते हैं। सूरह रहमान तो तकरीबन मेरे हिसाब से सिर्फ 2.5 पेज की है, बल्कि सवा 2 पेज की है, तो वो मैं पढ़ लेती हूँ। पढ़ते के साथ ही जो मेरे अंदर सुकून उतरता है, मैं उसको लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकती। इसके अलावा सूरह बकरा की भी तिलावत बहुत अफ़ज़ल तरीन है। अगर आप पढ़ नहीं सकते और आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, तो आप सिर्फ इतना करें कि आप ना अपने घर में टीवी लगा लें। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, हस्बैंड को ऑफ़िस भेजने के बाद तो टाइम ही टाइम होता है। तो आप लोग क्या करें कि आराम से अपना टीवी पे लगाएँ, इसकी रेसिटेशन लगाएँ और ज़ोर आवाज़ में प्ले कर दें और अपने घर के खिड़की दरवाज़े खोल दें। तो जितने भी शयातीन हैं, जो बुरे जिन्नात वग़ैरह हैं, जिससे आपको नुकसान पहुँचता है, जो गंदे-गंदे नेगेटिव थॉट्स हमें सारा दिन हमारे दिमाग में आते रहते हैं, उससे हमें डर लगता है, हमें हॉरिफ़ाई करते हैं, वो सब निकल कर भाग जाएँगे। और सूरह बकरा के बारे में तो वैसे ही कहा जाता है कि 3 दिन तक सूरह बकरा की तिलावत रोज़ करने से, या जिस घर में रोज़ सूरह बकरा लगाई जाती हो, तो 3 दिन तक उस घर में शैतान आता ही नहीं है। ये आप करके देखें। मेरे आज़माए हुए चीज़ें हैं ये, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब हम बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट पे, जो कि फ़िज़िकल एस्पेक्ट है।
फ़िज़िकल एस्पेक्ट देखें, हम जब घर के बहुत सारे काम कर रहे होते हैं तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखिए मैं यहाँ पे अभी अपने बच्चों की वाटर बॉटल वॉश करने लगी हूँ, तो मैं फ़िज़िकली यहाँ पे प्रेज़ेंट तो हूँ, लेकिन मेरा दिमाग अंदर नहीं है। इसको कहते हैं फ़िज़िकल एस्पेक्ट। मेरे दिमाग में अभी 10 किस्म की चीज़ें चल रही हैं कि मैंने अभी ये करना है, मैंने अभी वो करना है, मैंने फ़लाना काम करना है। तो मतलब कि मेरा दिमाग जो हम काम कर रहे होते हैं उस जगह पे नहीं होता, और ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। लेकिन अफ़सोस हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, उस सोसाइटी में स्पेशली जो ससुराल में औरतें होती हैं ना, वो उनको अगर गलती से इन छोटी-छोटी गलतियों पे नोट कर लिया जाए तो फ़ौरन सास की तरफ से या किसी भी नन की तरफ से ताना पड़ना शुरू हो जाता है कि ये तो एबनॉर्मल है, नॉर्मल ही नहीं है। हालाँकि ये बहुत नॉर्मल सी बात है। आपके दिमाग में आप हो सकता है आप वर्कोहॉलिक हों, आप किसी ऑफ़िस में जॉब करती हों जिसकी वजह से आपको कोई टेंशन हो। तो आपको बॉस ने डाँट दिया हो, इस वजह से आप सारा दिन काम तो कर रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ चल रही है क्योंकि आपके बॉस ने आपको डाँटा। तो इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं कि अपने आप को थोड़ा-सा ना स्पेस दें। अगर आपकी बॉडी कह रही है कि उसे रेस्ट चाहिए, तो रेस्ट दें। हम औरतें कंटिन्यूअस सुबह से लेकर रात तक काम करती रहती हैं, अपने आप की सुनती नहीं है, रेस्ट नहीं देती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। एंड उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? हम अपने बच्चों पे चीखते हैं, अपने हस्बैंड पे चीखते हैं। इसके अलावा हम अपने आप को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। थोड़ा बहुत ड्रामा देख लें, कोई थोड़ा बहुत सोशल मीडिया यूज़ कर लें, बिलीव मी बहुत सुकून मिलता है। थोड़ा-सा अपने लिए टाइम निकालें, पार्लर जाएँ, अपना अच्छा-सा सोशल सर्कल बनाएँ जिसमें आप बैठें तो आपको खुशी का एहसास हो। उम्मीद करती हूँ ये छोटी-सी वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इस पे गौर व फ़िक्र करेंगे। टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।